एक्टर कबीर बेदी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उनकी एक्टिंग ही काफी है। वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। बतौर एक्टर तो वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई थी जब उनके जवान बेटे ने सुसाइड कर लिया था। अपने बेटे की सुसाइड के बारे में अब गहरा राज खोला है कबीर बेदी ने। कबीर बेदी के इस राज ने सभी को चौंका कर रख दिया है और लोगों का कहना है कि अगर ऐसा था तो आपने अपने बेटे को बचाया क्यों नहीं। कबीर बेदी ने कहा कि उन्हें पता था उनका बेटा सुसाइड करेगा। कबीर बेदी ने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सिद्धार्थ बहुत ही होनहार था, लेकिन 25 साल की उम्र में ये जो उसकी क्रिएटिविटी थी या जो कुछ वो करना चाहता था वो सब कुछ थम गया। वो एक अलग ही जोन में जाने लगा। कबीर बेदी ने बताया कि उनका बेटा सिद्धार्थ हमेशा शांत रहता था, लेकिन एक बार कनाडा के मॉन्ट्रियल में सिद्धार्थ ने हिंसक व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने सिद्धार्थ को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद कबीर बेदी ने सिद्धार्थ से बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर सिद्धार्थ में अचानक से ये बदलाव कैसे आया। डॉक्टर्स को भी दिखाया, तब सिद्धार्थ में शिज़ोफ्रेनिया डिटेक्ट हुआ। कबीर बेदी ने बताया कि सिद्धार्थ को पता था कि उसे ये बीमारी है। वो डिप्रेशन में जाने लगा था। कई बार वो मुझसे ये भी कहता था कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। कबीर बेदी ने कहा कि मैंने उसे एनकरेज करने की कोशिश की, उसे इस डिप्रेशन वाले जोन से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। और उसके कुछ समय बाद तो सिद्धार्थ ने ट्रेन से कूदकर जान ही दे दी। तब सिद्धार्थ की उम्र 25 से 30 के बीच में थी, यंग थे, और जिस सिद्धार्थ को कबीर बेदी एक अच्छे करियर बनाते हुए देखना चाहते थे, उसने सुसाइड कर लिया था। सिद्धार्थ के इस सुसाइड से कबीर बेदी की पूरी फैमिली बिखर गई। उनकी वाइफ प्रोतिमा डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने काम धाम घर बार सब कुछ छोड़ दिया और वो स्पिरिचुअल रास्ते पर निकल गई। और 1 साल बाद प्रोतिमा का एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद उनकी डेथ ही हो गई। इस इंसिडेंट को कबीर बेदी कभी नहीं भुला पाते हैं और इस इंसिडेंट को याद करके हमेशा रिग्रेट करते हैं कि अगर वो सिद्धार्थ को डिप्रेशन से बाहर निकाल पाते तो शायद आज वो जिंदा होता।